नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस को लेकर के, क्योंकि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस को लेकर के अपनी पहली व्यापक रिपोर्ट पेश करी है और इस रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत में सबसे ज्यादा जो हेपेटाइटिस के मामले हैं वो देखने को मिले हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसको हम समझेंगे। हेपेटाइटिस होता क्यों है, कारण क्या है, कितने टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें शामिल है। तो हाल ही में जैसे मैंने बताया कि डब्ल्यूएचओ ने अपनी पहली व्यापक रिपोर्ट पेश करी और इसमें बताया कि भारत में ज्यादातर लोग इससे प्रेरित हैं। यह वायरल हेपेटाइटिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई पहली व्यापक रिपोर्ट थी। वर्ष 2022 में यदि बात की जाए, भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के लगभग 3.53 करोड़ मामले देखने को मिलते हैं और वहीं हेपेटाइटिस बी के यहाँ पर 2.98 और हेपेटाइटिस सी के 55 लाख मामले देखने को मिले और जो टोटल मामले थे वो कितने थे, 3.58 लाख मामले थे। ये 2022 के बारे में बताया जा रहा है, 2023 की अभी यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। इन संक्रमणों में से 2022 में भारत में 1.23 लाख लोगों की मौत भी हो गई थी। किस वजह से? हेपेटाइटिस की वजह से। अच्छा, रीजन क्या है? हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा उभर करके नहीं आता है, आपको सामान्य लक्षण ही लगेंगे हेपेटाइटिस के। इस वजह से लोग इसे आसानी से टैकल नहीं कर पाते हैं। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो या आप टेस्ट करवाने जाते हो, जब आप बहुत ज्यादा थकान फील करने लगते हो, आपको भूख नहीं लगती है, देन आप जाते हो तो आपको पता चलता है अच्छा आप हेपेटाइटिस के इस टाइप से ग्रसित हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस के कुल वैश्विक मामलों में से 11.6% जो मामले हैं वो भारत के देखे गए हैं। कि जो भी विश्व में मामले आ रहे हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी आपकी कितनी है? 11.6% है। हेपेटाइटिस आखिर क्या होता है? तो बेसिकली ये आप मान लीजिए कि आपका जो लीवर है, जो कि ब्लड प्यूरिफाई का काम करता है, साथ ही साथ आपको क्या करता है कि पोषक तत्व जो हैं उनको संसाधित करता है और वहीं उस एरिया में जो आपका ब्लड प्यूरिफाई कर रहा है, पोषक जो तत्व है उनको संशोधित कर रहा है, कार्य कर रहा है, वहां पर आपके सूजन आ जाती है, लीवर फूल जाता है और यही आपका हेपेटाइटिस होता है। इसी को क्या बोला जाता है? हेपेटाइटिस बोला जाता है। तो लीवर क्या है? हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो वो आपको देखने को मिलेगा शरीर में, आपको भूख भी नहीं लगेगी। जब पोषक तत्व संशोधित नहीं होंगे तो भी आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो क्या होता है, आपको नींद भी आ रही है, सूजन भी हो रही है, पिंपल्स भी निकल रहे हैं, बॉडी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। जब लीवर में सूजन या क्षति होती है तो इसका कार्य प्रभावित हो जाता है। शराब के सेवन से ऐसा होता है, यदि आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो तब आपको देखने को मिलेगा ही। यदि आप विषाक्त पदार्थ खा रहे हैं, इस तरीके के कुछ कई लोग होते हैं कि तंबाकू और अदर जो नशीली चीज़ें उनका सेवन करते हैं, या फिर कई उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो बहुत ही ख़राब थी या फिर उनसे प्रॉब्लम हो रही है। आप आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो अगर हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जो हमें हेपेटाइटिस का कारण बन जाती हैं। और आप देखोगे कि जनरली आजकल वुमेन्स में जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है और उससे रिलेटेड जो दवाएँ चलती हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। आप गर्भ निरोधक संबंधी जो भी दवाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट डालती हैं। अन्य जो दवाएं पुरुषों द्वारा यूज की जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ दवाएं हैं वो भी इसके लिए मेन कारण हो सकती हैं और कुछ चिकित्सीय स्थितियां हेपेटाइटिस का कारण बन सकती हैं, जिनमें से मैंने आपको क्या बताया, चिकित्सीय जो स्थितियों में कि महिलाओं में ज्यादातर आप देखोगे कि पीसीओडी के जो केसेस हैं यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं लक्षण क्या है। तो हेपेटाइटिस से जो पीड़ित लोग होते हैं उनमें लक्षण नहीं होते हैं, यही इसका मेन कारण है कि पता नहीं लग पाता है। और हमें जब तक पता ही नहीं चलेगा बेसिकली कि क्या है, अगर फीवर आता है तो हमें समझ आता है कि हाँ चलो फीवर है, हमने फीवर की दवाई खा ली, कॉम्बीफ्लेम खा ली, ठीक हो गया। अब उस नॉर्मल स्थिति में यदि फीवर आया है तो जनरली हम डॉक्टर से कंसल्ट करने नहीं जाते हैं। हाँ, जब 2-3 दिन हो जाते हैं, फीवर नहीं उतर रहा है, तब हम जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, देन रिपोर्ट, देन ब्लड टेस्ट एंड देन पता चलेगा हाँ इससे संबंधित कोई बीमारी है। लेकिन जब तक एक दिन में ठीक हो रहा है तो हम नहीं जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे संक्रमित हैं। तो जब तक हमें ऐसी कुछ लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम नहीं समझ पाएंगे। इसके सामान्य लक्षण शामिल हैं, वो क्या है कि आपको बुखार आएगा हल्का सा, आपको थकान फील होगी, भूख नहीं लगेगी और उल्टी आपको ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, वायरल संक्रमण हेपेटाइटिस का सबसे आम कारण होता है। जो हम कहते हैं ना कि हमें वायरल हो गया, वायरल फीवर हो गया, ऐसी चीजें हो गई, तो ये समझ लो आपको हेपेटाइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। 5 मुख्य कारण इसके जो हैं वो वायरल हेपेटाइटिस का कारण बनते हैं। कौन कौन से? एक आपका ए, बी, सी, डी और ई।
ये आपके 5 मुख्य वायरसेस हैं जिससे हेपेटाइटिस आपको हो सकता है। और ये वायरसेस मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। ए है, साथ में आपका बी है, सी है, डी है और आपका ई हो जाता है। ठीक है, चलिए हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई आमतौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के संपर्क से फैलता है। तो बेसिकली ये पानी से हो सकता है या जो व्यक्ति संक्रमित है उसके मल से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी तथा हेपेटाइटिस डी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क से फैलता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा ब्लड चढ़ा दिया जाए जहां पर उसकी जांच ना की गई हो, पता ना हो, देन ये रक्त से फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी और डी शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क से भी फैल सकता है। यदि आप नॉर्मल ऐसे नहा रहे हो, पी लेते हो या फिर इस तरीके से नहा लेते हो, मैं नहीं कह रही ब्लड पी लेते हो, उससे संबंधित पानी अगर किसी का जूठा आपने पी लिया, इस तरीके के कार्य हो जाते हैं, देन आपको ये फील होगा कि हाँ मुझे ऐसा पानी पीने से ये कुछ हुआ था, कि यदि वो व्यक्ति पानी पी लेते हैं, क्योंकि ये संक्रमित होता है, संक्रमण फैल जाता है। ठीक, यह संपर्क कई तरीके से हो सकता है, जिसे नशीली दवाएं, यदि आप देख रहे हो इंजेक्शन लगा दिया, उसको इंजेक्शन लगाया, सेम इंजेक्शन आपको लगा दिया, देन भी हो सकता है। ठीक है, सुइयां साझा होना, असुरक्षित यौन संबंध यदि आप किसी के साथ मेंटेन कर रहे हो, देन भी ये हो सकता है। हेपेटाइटिस के प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। तो इससे संबंधित ये कार्य किए जा रहे हैं। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो यदि जब भी आपको कोई बुखार आए या ऐसे संबंधित समस्या हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें। जब भी आपको लगे कि ये वायरल फीवर है तो उसको हल्के में ना लें, एक बार एटलीस्ट डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करें। जब भी आप ये जो नशीली दवाएं और विषाक्त पदार्थ हैं इनसे दूरी बना करके रखें कृपया। पानी या फिर आप कहीं पर पानी से आप नहा रहे हो या फिर आप कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हो तो जिस प्रकार की सुई प्रयोग की जा रही है उसको देखें कि वो नई है या नहीं है, यदि पुरानी है तो मना कर दें। जो नॉर्मल क्लिनिक्स पे आप चले जाते हो जिनको हम झोला छाप क्लिनिक कहते हैं, वहाँ पर इलाज ना करवाएं जा करके, क्योंकि वहाँ पे कई बार एक ही नीडल का प्रयोग कर लिया जाता है। कई बार आप देखते हो कि जब आप थर्मामीटर यूज़ करते हो, थर्मामीटर वो सेम होता है, ठीक है, तो उसको रख देते हैं एक सोल्यूशन में, तो वहाँ तो साफ हो जाता है, लेकिन अगर नहीं रखा गया है या फिर उसी को बार बार यूज़ करें तो इससे भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। साफ पानी का प्रयोग करें, साफ जगह पर रहें, तो इससे आप इन चीज़ों से बच सकते हो। साफ यदि आप जो असुरक्षित यौन संबंध है इससे आप बचें, नशीली जो सुइयां हैं इनसे आप बचें, तो आप इस संक्रमण से बच सकते हो और कार्य कर सकते हो। अंत में हम बात कर लेते हैं कि यह कब मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। 26 जुलाई, 28 अगस्त या फिर 28 नवंबर। तो कमेंट में आप मुझे अवश्य बताइएगा कि यह हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को एडवांस में ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।